गोरी कौवी ने 2 दिन पहले ही अपने अंडे तोड़कर उसके अंदर से एक खूबसूरत से चूजे को बाहर निकाली थी। गोरी कौवी ने तो पहली ही बार माँ बनी थी। चूजे को बाहर निकलने के बाद गोरी कौवी का अपनी सहेलियों से मिलना जुलना और घूमने आना जाना बिल्कुल ही बंद हो गया था। वो 2 दिन से घर में ही अपने चूजे के साथ रहती थी। घोंसले में बैठ बैठ कर गोरी कौवी बहुत बोर हो रही थी। तो बाहर का घूमना बहुत याद आ रहा था, इसलिए वो कालू कौवा से कहती है, कालू जी आज आप घोंसले में अपने चूजे के साथ बैठिए, तब तक मैं बाहर से घूमकर और अपने सारे दोस्तों से मिलकर आ जाती हूँ। नहीं गोरी, मेरे पास अभी बहुत सारे काम हैं और बाहर से खाना भी लाना है, चूजे के लिए नए घोंसले भी बनाने हैं, इसलिए आप ही बैठो, मैं जा रहा हूँ दाना खोज करके लाने के लिए। और हाँ गोरी, चूजे बहुत छोटे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है अपने चूजे के साथ इस छोटे से घोंसले में बैठने से। कहीं चूजे मेरे पंख से दब ना जाए, इसीलिए बेहतर होगा कि आप ही रहें। कालू जी बहाना बनाना तो कोई आपसे सीखे। घोंसले में कैद होकर न बैठने और अपने चूजे के साथ न रहने का कितना अच्छा बहाना बनाया है आपने। कालू जी मैं तो घोंसले में बैठ बैठ कर थक गई हूँ, मुझे भी बाहर निकलकर घूमने को जी चाहता है। इस कालू जी थोड़ी देर आप इस घोंसले में चूजे के साथ बैठ जाओ। लेकिन कालू कौवा गोरी कौवी की एक भी नहीं सुनता। वो गोरी कौवी के पास से चला जाता है। अपने घोंसले में बैठी गोरी कौवी बहुत बोर और परेशान हो रही थी। सोच रही थी कि मैं चूजे को अकेले छोड़कर बाहर कैसे जाऊं। कहीं बाहर जाऊं तो चील कहीं मेरे चूजे को उठाकर न ले जाए। कबूतर भैया आज तो मैं फलों के बाग में जा रही हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए मीठे मीठे फल लेकर आऊंगी। अरे बचिड़िया, मेरे बेटे 2 दिनों से बेरी मांग रहा है, अब आप ही बताओ, बेरी तो इधर कहीं नहीं मिल रहा है, मैं उन्हें बेरी कहाँ से ला के दूँ? कबूतर भैया मैं जिस जंगल में जा रही हूँ उधर एक बेरी का बहुत बड़ा खेत है, उनमें बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे बेरी लगे हुए हैं। क्या करूँ अरीबा, मुझे इंसानों के खेतों में और उनके बागीचों में जाने से बहुत डर लगता है। अगर उन्होंने जाल बिछाकर मेरा शिकार कर लिया तो फिर मेरे बच्चे अकेले ही रह जाएंगे, कौन उनका देखेगा? नहीं कबूतर भैया, वो बेरी के खेत जिस किसान के हैं वो किसान बहुत ही अच्छा और शरीफ है, कभी किसी पक्षी के लिए जाल नहीं बिछाते हैं, बल्कि किसी पक्षी को अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो इंसान उसे खुद वो चीजें दे देता है। कबूतर भैया आप बेफिक्र होकर जाएं और वहाँ से बेरी तोड़ कर ले आएं। फिर अरीबा चिड़िया और कबूतर दोनों एक साथ जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अरीबा चिड़िया को फलों के बागों में जाते हुए गोरी कौवी अरीबा चिड़िया को देख लेती है और अरीबा चिड़िया को आवाज लगाने लगती है, अरीबा 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 प्लीज यहाँ आओ, मुझे बहुत एक जरूरी काम है आपसे। फिर अरीबा चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। गोरी बोलो क्या बात है, क्यों मुझे बुलाई हो? अरीबा मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैं नदी पे जाना चाहती हूँ पानी पीने के लिए, तब तक आप मेरे चूजे को यहाँ बैठकर देखो, पानी पीकर आऊंगी, फिर उसके बाद तुम चली जाना यहाँ से। गोरी मुझे अपने बच्चों के लिए फल लाने के लिए फलों के बागों में जाना है, मुझे जाने में बहुत देर हो जाएगी। जब पानी पीने जाना है तो आप खुद भी तो जा सकती हो, इसमें मेरा क्या काम है? अरीबा थोड़ी देर मेरे चूजे के पास रुको, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी पानी पी करके। अरीबा प्लीज बस 5 मिनट यहाँ ठहर जाओ, मैं पानी पीकर जल्द वापस आ रही हूँ। ऐसे बोलकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ये गोरी कौवी मेरा खामखा टाइम जाया कर रही है, वो तो खुद गई है पानी पीने के लिए और मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन लाने भी जाना है, पता नहीं कब आएगी। अरीबा चिड़िया गोरी कौवी के चूजे के पास बैठकर गोरी कौवी के आने का इंतजार करने लगती है। इधर गोरी को तो बहुत अच्छा मौका मिल गया था घूमने का, वो अपने सारे सहेलियों के घर जाने लगती है। फिर गोरी कौवी अपने सहेली के पास पहुंच जाती है। बहुत बेचैन थी मैं तुमसे मिलने के लिए मेरी दोस्त, मेरा तो चूजे के साथ बैठ बैठ कर हालत खराब हो गया है उस छोटे से घोंसले में। गोरी चूजे को किसके पास छोड़कर आई हो? वो अरीबा चिड़िया रास्ते में जा रही थी, उसे मैंने आवाज लगाया और उन्हें बोली कि तुम मेरे चूजे के साथ कुछ देर ठहरो, तब तक मैं नदी से पानी पीकर आ रही हूँ। फिर तुमने तो चिड़िया का पूरा दिन ही बर्बाद कर दिया, अब वो बेचारी चिड़िया तुम्हारे चूजे के साथ रात तक वहीं बैठी रहेगी और मेरी सहेली मेरे साथ पार्क में घूमने जाएगी, हम वहाँ खूब पानी पूरी खाएंगे।
गोरी कवि और उसकी सहेली दोनों पार्कों में जाकर झूले झूलने लगती है और खूब मजे करेंगे। इधर दोनों सहेलियां खूब मजे और मस्तियां कर रही थी। उधर अरीबा चिड़िया गोरी कौवी के चूजे के साथ बैठी गोरी कौवी के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद शाम हो जाती है। मेरे बच्चों का भूख से तो बहुत बुरा हाल हो गया होगा। मैं सारे दिन इस चूजे के साथ अपना सारा वक्त बर्बाद कर दी हूँ। ये गोरी की बच्ची 5 मिनट का कहकर पूरे दिन उधर ही रह गई है। तभी कुछ ही देर में कालू कौवा जंगल से अपने चूजे के लिए खाना लेकर आता हुआ अरीबा चिड़िया को दिखाई देता है। अरीबा चिड़िया को अपने चूजे के साथ घोंसले में बैठे हुए देखकर कालू कौवा चौंक जाता है। चिड़िया, अरीबा चिड़िया, अरीबा चिड़िया, तुम यहाँ मेरे चूजे के साथ क्या कर रही हो? लो संभालो अपने चूजे को, अब मैं जा रही हूँ। गोरी कौवी झूठी मुझे सुबह से यहाँ बिठाकर पता नहीं कहाँ कहाँ गई है वो झूठी गोरी कौवी ने मुझे 5 मिनट का कहकर पूरे दिन उधर ही गुजार दी है और अभी तक लौट कर नहीं आई है। अब अपने चूजे को देखो, मैं अपने घर जा रही हूँ अपने बच्चे को देखने। मेरे बच्चे तो भूख से बहुत तड़प रहे होंगे। फिर अरीबा चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा अपने चूजे के साथ घोंसले में बैठ जाता है। रात भी काफी हो गई थी। काफी रात गुजरने के बाद फिर गोरी कौवी लौटकर अपने चूजे के पास अपने घोंसले में आती है। यहाँ तो कालू कौवा का गुस्से से बहुत बुरा हाल हो गया था। गोरी, तुम कहाँ गई हुई थी चूजे को छोड़कर? कालू, क्या हुआ है? इतने क्यों गुस्से में बोल रहे हो? मैं तो पानी पीने के लिए और नहाने के लिए नदी पर गई हुई थी। मनहूस गोरी, चली जाओ तुम यहाँ से। तुमने मेरे चूजे को दूसरे के हवाले करके सारा दिन मौज मस्तियाँ करने अपनी सहेलियों के साथ गई थी। चली जाओ तुम यहाँ से। मुझे तुम्हारे जैसे मनहूस कवि की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने चूजे को खुद संभाल लूंगा। कालू, तुम्हारी जबान बहुत चल रही है। ये मत बोलो कि अभी मेरे मायके में सब कोई जिंदा है। मैं अपने बाबा से कहकर तुम्हारी खूब मरम्मत करवा दूंगी। ज्यादा टेढ़े बनोगे तो कालू कलूटे। कालू, ज्यादा जबान लड़ाओगे तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। गोरी कौवी भी अपने चूजे को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी डायरेक्ट दूसरे जंगल में अपनी माँ के पास जाती है और जाकर अपने माँ के दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजा खुलता है तो गोरी कौवी की माँ के बजाय गोरी कौवी की भाभी बाहर निकलती है। गोरी, तुम इस वक्त यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? भाभी, 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 मुझे कालू ने अपने घर से निकाल दिया है। यहाँ तुम्हारे भाई के पास दौलत की अंबार नहीं लगी है जो हम तुम्हें यहाँ बिछाकर खिलाएंगे। तुम वापस चली जाओ कालू के पास। भाभी, मेरी माँ नहीं है तो आप किस तरह से मुझसे बातें कर रही है? कहाँ गई है मेरी माँ? जरा बुलाइए उनको। तुम्हारी माँ कहाँ गई है ये हमें क्या मालूम। जिस रास्ते से तुम आई हो उसी रास्ते से फौरन अभी के अभी ही लौट जाओ तुम। मेरे घर में कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। तुम खुद भी तो जबान की बहुत तेज हो, इसीलिए तो तुम्हारा कहीं भी गुजारा नहीं होता है। और रही बात झगड़े की, तो थोड़े बहुत झगड़े तो होते ही रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि झगड़ा किए तो तुम मुंह उठाकर डायरेक्ट यहाँ चली आओ। ये कहकर गोरी की भाभी अपने घर के अंदर जाकर अंदर से दरवाजे को बंद कर लेती है और गोरी कौवी बाहर बैठी रहती है। गोरी कौवी अपने भाभी के घर से डायरेक्ट अरीबा चिड़िया के पास जाती है। अरीबा, मुझे अपने घोंसले में छोड़ाओ। अगर मैं अकेले गई तो वो कालू के बच्चे मुझे बहुत मारेंगे और अपने साथ भी नहीं रखेंगे, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो अरीबा। गोरी, तुम हमेशा उल्टा ही चाल चलती हो। ये 5 मिनट का तय कर गई थी लेकिन तुमने पूरे दिन उधर ही गवा दी। यहाँ मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे और बिलक रहे थे तो खुद ही गलती करती हो। इसीलिए तो कालू भैया तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और तुमसे हमेशा नाराज भी रहते हैं। अब तुम अपनी आदत को बदलो गोरी, नहीं तो कब तक तुम ऐसे दर दर की ठोकरें खाती फिरोगी। अरे वाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती और भूल हो गई। आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे मेरे घोंसले तक छोड़ाओ। ठीक है गोरी, जब तुम इतना जिद कर रही है तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ तुम्हारे घोंसले तक। लेकिन अगर कालू नहीं माने तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर वापस नहीं आऊंगी। फिर अरीबा चिड़िया और गोरी कौवी दोनों कालू कौवा के पास जाती है। कालू भैया, अब अपना गुस्सा को ठंडा करें।
गलती हो गई है गोरी से। अब अगली बार ऐसा गोरी कुछ नहीं करेगी। प्लीज कालू भैया मान जाओ, गोरी को रख लो अपने साथ। हाँ, मैं इसको नहीं रखने वाला। ये यहाँ क्या कर रही है? ये दोबारा लौटकर मेरे पास क्यों आई है? जाए अपने माँ के पास, वहीं रहे ये। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जरा सा भी ना मेरे चूजे के बारे में सोची है, ना मेरे बारे में सोचती है। हमेशा जबान चलाती रहती है। अरे बा, मुझे तो लगता है कि ये गोरी इसलिए वापस आई है कि इनकी भाभी ने इन्हें अपने घर में नहीं रखा होगा, तभी ये वापस आई है। कालू जी अब माफी कर दे, मुझसे गलती हो गई है। मैं अपनी कान पकड़ रही हूँ, आज के बाद से ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्लीज कालू जी मुझे अपने साथ रख लो। ठीक है, अभी तो मैं अड़ी बचड़िया के कहने पे तुम्हें रख लेता हूँ, लेकिन अब अगर अगली बार ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं साथ रखूंगा अपने। और फिर गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों साथ मिलकर रहने लगते हैं और अड़ी बछड़िया वापस अपने घर लौट आती है। दूसरे दिन सुबह सुबह ही कालू कौवा अनाज तलाश करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। कालू कौवा को घर से बाहर निकलते ही इधर गोरी कौवी की सहेली गोरी कौवी के पास आ जाती है। गोरी, चलो फिर से आज कल वाला खेल खेलते हैं, कल कितने मजे आए थे। नहीं मेरी दोस्त, मैं अब तुम्हारे साथ दोबारा नहीं जाऊंगी, कल की सजा मुझे याद है। अगर मैं दोबारा अपने चूजे को छोड़ कर गई तो वो कालू फिर मुझे अपने साथ नहीं रखेगा, फिर मैं कहाँ दर दर की ठोकरें खाती फिरूंगी। मेरी माँ भी मुझे अपने साथ नहीं रखने वाली है। गोरी, तुम इतना डरती हो कालू जी से? गोरी कौवी अपनी सहेलियों की बातों में आकर और चूजे को अकेले छोड़कर अपनी सहेली के साथ बाहर निकल जाती है और फिर दोनों सहेलियां मौज और मस्तियां करने में बिजी हो जाती हैं। इधर एक भूखी चिड़िया कालू कौवे के घोंसले की तरफ जाती है। कालू कौवे के घोंसले में अकेले चूजे को देखकर उस चिड़िया के मुंह में पानी भर आता है। वाह, इतने मस्त और इतने छोटे चूजे को अकेले छोड़कर ये कालू कौवा और गोरी कौवी कहाँ चली गई है? अभी तो मेरे पास अच्छा मौका है, मैं इस चूजे को मारकर खाकर अपना पेट भर लेता। फिर वो बूढ़ी चिड़िया उस चूजे को अपने चोंच से मार मार कर खा जाती है। वो चिड़िया चूजे को खाने के बाद इधर उधर देखने के बाद फिर से वहाँ से उड़कर भाग जाती। अरे बछड़िया, आप मेरे घोंसले की तरफ से जाओगी तो प्लीज मेरा ये हेल्प करो। आज मैंने बहुत सारे अनाज इकट्ठा किए हैं अपने चूजे के लिए, तो प्लीज थोड़ा सा अनाज तुम भी लेती चलो ताकि मुझे ज्यादा बोझ ना हो जाए। मैं अकेले इतना सारा अनाज लेकर नहीं जा सकता हूँ। कौवे भैया, आपने इतने सारे दाने कहाँ से इकट्ठा किए हैं? मैं तो सुबह से घूमती फिर रही हूँ जंगल में, लेकिन कहीं भी मुझे एक भी दाना नहीं मिला। अरे बा, अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि उसे जल्दी जल्दी खाना खिलाकर बड़ा कर दूँ ताकि वो अकेला भी कहीं रह सके और जा सके। फिर अड़ी बछड़िया थोड़ा दाना उठाती है और थोड़े दाने कालू कौवा खुद उठाता है और दोनों दाना लेकर घोंसले के पास पहुँचता है। मेरा चूजा, मेरे चूजे को किसी ने मारकर खा गया है। हाय, मेरे चूजे को किसी ने मारकर खा गया है, अब मैं क्या करूं? कालू भैया, ये तो सच में किसी ने चूजे को मार डाला है और मारकर वो खा गया है। कितना जालिम होगा वो जिसने इस चूजे को मारकर खाया होगा। कालू भैया, गोरी कौवी कहाँ गई थी चूजे को छोड़कर? फिर कुछ देर के बाद गोरी कौवी और उसकी सहेली दोनों वापस घोंसले के पास आती है। कालू कौवे और अड़ी बछड़िया को रोते हुए देखकर गोरी कौवी पूछती है, क्या हुआ है कालू जी, क्यों रो रहे हो आप दोनों? मेरे बच्चे, मेरे छोटे से चूजे को किसी जालिम पक्षी ने मारकर खा गया है। वो मेरा चूजा कितना प्यारा सा था, उस चूजे के लिए हमने कितने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। कालू कौवा की बातें सुनकर गोरी कौवी भी रोने लग जाती है और अपनी सहेली से कहती है, मनहूस, अगर तुम नहीं आई होती तो आज मेरा चूजा जिंदा होता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही मेरे चूजे को खा गई है। मनहूस, अब तुम यहाँ से भागो, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया है। सुन गोरी कौवी, मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर लेकर नहीं गई थी, तुमने तो खुद अपने पर से उड़ कर गई थी। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे मनहूस और गंदी कौवी से दोस्ती करने की। उल्टी सीधी बातें बोलकर गोरी कौवी की सहेली वहाँ से चली जाती है। गोरी,
देखो अपनी सहेली क्या कैसे जबान लड़ाती है, मुसीबत के वक्त में कैसे छोड़ करके वो भाग गई हैं। गौरी, तुमने देखा अपनी सहेली का, उस सहेली की वजह से तुमने अपने बच्चे को खो दिया, लेकिन वो उल्टा गलती मानने की वजह तुम्हें ही 4 बातें सुनाकर चली गई। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि जब भी दोस्ती करो तो देखकर अच्छे लोगों से दोस्ती किया करो, अच्छे लोगों के साथ रहा करो, ताकि वो आपके बुरे वक्त में छोड़कर न जाए। ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको अच्छे वक्त और बुरे वक्त दोनों में काम आए।